जय जिनेन्द्र बंधु, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। हम लोग जो प्रतिदिन स्वाध्याय करते हैं उसी क्रम को आज निरंतर करते हैं। आइए आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे हम सभी लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। मोक्षमार्गस्य नेतारं, वेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। मेरे आपक श्रवण परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीप संबंधी समस्त मुनि राजों की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। पहले अध्याय का हमने स्वाध्याय पूरा कर लिया था और कल हमने जब दूसरे अध्याय का स्वाध्याय किया तो हमने सबसे पहले जीव के भावों के बारे में पढ़ा। आइए एक बार स्क्रीन शेयर के माध्यम से पुस्तक को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं दूसरे अध्याय के पहले सूत्र को। जो दूसरा अध्याय है उसमें ये देखिएगा, पहला सूत्र हमने पढ़ा औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। इसमें बताया कि जीव के 7 तत्व होते हैं। तो जीव तत्व जो है उसके जो है 7 तत्वों में से जो जीव तत्व है उसके 5 भाव होते हैं। कौन कौन से हैं? तो कहा औपशमिक, क्षायिक, मिश्र। मिश्र को ही क्षायोपशमिक बोलते हैं। औपशमिक और क्षायिक का मिश्र हो जाएगा, मतलब मिश्रण होकर के क्षायोपशमिक बनेगा। और फिर कहा है, फिर होता है औदयिक और फिर होता है पारिणामिक। तो इस प्रकार से 5 भाव बताए। अब ये पांचों भाव होते कैसे हैं? सबसे पहले औपशमिक भाव। ये कैसे होता है? ये होता है कर्मों के उपशम से। तो कर्मों के उपशम से आत्मा में जो भाव हो रहा है उसको हम कहेंगे औपशमिक भाव। और उपशम मतलब क्या होता है? जैसे हमने पानी में फिटकरी मिला दी, फिटकरी मिलाने से हुआ क्या कि पानी में जो दब गया मैल था, उसका जो गंदगी थी वो दब गई। अब जो गंदगी मैल वगैरह उसका जो दबा है हुआ है ना, उससे हमें क्या समझना है? उससे ये समझना है कि भाई यहाँ पर उपशम हो गया, मतलब जहां पर कर्म उदय में नहीं आता है और वो क्या करता है, दब जाता है, उदय में नहीं आता है, उसको हम कहेंगे औपशमिक भाव। उसके बाद फिर दूसरा होता है क्षायिक भाव, मतलब जब कर्मों का क्षय हो जाता है तो उसको क्षय कहते हैं। अब कर्मों के क्षय होने से जो भाव बनता है आत्मा में उसको हम कहेंगे क्षायिक भाव। ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशमिक भाव में क्या होता है कि जो कर्म है उन कर्मों के 2 प्रकार के स्पर्धक होते हैं। पहला होता है सर्वघाती स्पर्धक, दूसरा होता है देशघाती स्पर्धक। अब सर्वघाती क्या करता है कि पूरे गुण का ही घात कर देता है। सर्व मतलब सबका घात कर देता है, पूरा गुण ही नहीं रहेगा, पूरे गुण का ही घात कर देगा। और देशघाती जो होता है उसमें क्या करता है, वो पूरा घात नहीं करता, थोड़ा घात करता है। जो गुण है हमारी आत्मा का, जो गुण है उस गुण का पूरा घात नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ज्ञान आवरण कर्म है और हमारा जो आत्मा का ज्ञान गुण है, तो ज्ञानावरण कर्म के 2 प्रकार के स्पर्धक हैं। एक तो होता है सर्वघाती स्पर्धक, दूसरा होता है कैसा स्पर्धक, दूसरा होता है स्पर्धक देशघाती। तो सर्वघाती स्पर्धक क्या करते हैं? सर्वघाती स्पर्धक
पूरे के पूरे कर्म का ही घात कर देते हैं, मतलब पूरे पूरे गुण का घात कर देते हैं। अब उससे ज्ञान बिल्कुल भी प्रकट नहीं हो पाया, और जब ज्ञान ही प्रकट नहीं हो पाएगा तो फिर आत्मा को हम आत्मा कैसे मानेंगे, क्योंकि चेतनता नहीं बचेगी। चेतनता तो आवश्यक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्षयोपशम की व्यवस्था की गई कि सर्वघाती स्पर्धक उदय में नहीं आते। मतलब क्या होता है, सर्वघाती स्पर्धक जो होते हैं उनका उदयाभावी क्षय हो जाता है, उदय में नहीं आने के कारण से वो दबे रहते हैं। और जो आने वाले हैं आगे, जो आगे उदय में आने वाले निषेक है ना, वो आगे आने वाले निषेक भी कैसे होते हैं, वो सत्ता में बने रहते हैं। सत्ता में रहते हैं तो उनका उपशम बना रहता है। आगे आने वाले हैं वो सत्ता में रहेंगे, सदवस्था में रहेंगे। तो इस प्रकार से उपशम और क्षय हो जाता है। तो उसको हम क्या, उसमें क्या होता है, अब सर्वघाती स्पर्धक तो सेट हो गए, अब बचे देशघाती। देशघाती स्पर्धक उदय में आते हैं, तो उस समय क्षयोपशम बनता है, मतलब थोड़ा सा गुण प्रकट हो पाता है, उसको हम कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। तो क्षयोपशमिक भाव जो होता है वो कर्मों के क्षयोपशम से होता है। क्षयोपशम क्या होता है, मतलब कि थोड़ा सा गुण प्रकट हो पाता है, देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है और सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं रहता है। ये अपन को समझना है। अब आगे फिर कहते हैं औदैहिक भाव भी होते हैं, जो कर्मों के उदय से भाव बनते हैं उनको कहते हैं औदैहिक भाव। मतलब कर्मों का उदय हुआ, हमारे मन में जो भाव बने, अब ये भाव जो होंगे ना इनको हम कहेंगे औदैहिक। ठीक है, किसी ने हमें मार दिया, हमें क्रोध आ गया, ये क्या है, ये औदैहिक भाव है। अब हमें जो है असाता वेदनीय कर्म का उदय आ गया, अब असाता वेदनीय कर्म के उदय में हमारे दुख रूप परिणाम हो गए, ये क्या है, ये औदैहिक भाव। अब आगे कहते हैं पारिणामिक, ये किसी कर्म वर्म से संबंधित नहीं होती। पारिणामिक मतलब पहले से चल रहे थे वो चलेंगे, इनका कर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ये कि जैसे जीवत्व, जीव में जो जीवत्व है, जीव में अस्तित्व है, जीव में वस्तुत्व है, ये सब क्या है, ये सब पारिणामिक भाव माने गए। इस प्रकार से ये भाव जो है 5 प्रकार के इन्होंने बताए हैं। अब आगे हम इन भावों के बारे में जानेंगे कि ये जो भाव हैं इनके भेद कितने हैं। तो अगला सूत्र हमने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था ये वाला सूत्र कि द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम। तो ये जो सूत्र था इसका हमने उच्चारण किया कि 2, 9, 8 2, 9, अष्टादश मतलब 18, एक विंशति मतलब 21 और फिर त्रिभेदा मतलब 3 भेद। तो कुल मिलाकर के इन पांचों के यथाक्रम, क्रम से हमें भेद लगाने हैं। जैसे द्वि मतलब सबसे पहले औपशमिक भाव की चर्चा की थी पहले सूत्र में। हमने पहला सूत्र जो पढ़ा है ना, उस पहले सूत्र में हमने किसकी चर्चा की थी, पहले सूत्र में हमने औपशमिक क्षायिक, तो सबसे पहले औपशमिक की चर्चा की। तो औपशमिक आया सबसे पहले, तो औपशमिक के 2 भेद हैं। फिर नव मतलब 9, तो 9 भेद किसके हैं, क्षायिक मतलब क्षायिक के हैं। तो 2 भेद हो गए औपशमिक भाव के, क्षायिक भाव के हो गए 9 भेद। उसके बाद क्षयोपशमिक भाव तो अष्टादश मतलब 18 भेद किसके होते हैं क्षयोपशमिक भाव के। उसके बाद औदैहिक भाव, औदैहिक भाव के एक विंशति मतलब 21 भेद होते हैं। और त्रिभेदा मतलब 3 भेद किसके हुए, तो कहा जो लास्ट वाला बचा हुआ है ना पारिणामिक भाव, उसके 3 भेद होते हैं। वो क्रम से हमें समझना है। अब इनके और कितने कितने भेद होते हैं वो हम अगले सूत्र में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर के। ये भी हमने सूत्र कर लिया था, तीसरा और चौथा ये सूत्र हमने कर लिए थे। इसमें बताया था कि औपशमिक भाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, तो कहा कि सम्यक्त्व और चारित्र, ये 2 भेद हैं इसके। सम्यक्त्व और चारित्र जो है वो औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। मतलब 2 प्रकार के औपशमिक भाव होते हैं, एक तो औपशमिक सम्यक्त्व और दूसरा होता है औपशमिक चारित्र। उपशम का मतलब होता है दब जाना। अब औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र क्या होता है, वो कहते हैं कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां होती हैं। ये 3 जो प्रकृतियां हैं और 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 जो प्रकृतियां हैं, इन 7 प्रकृतियों का जब उपशम हो जाता है, मतलब जब ये उदय में नहीं आती, उस समय जो सम्यक दर्शन होता है उसको औपशमिक सम्यक तो कहते हैं। और जो पूरे मोहिनीय कर्म का जब हम उपशम कर लेंगे, 28 प्रकृतियां हैं इसकी, इन पूरी 28 प्रकृतियों का जब हम उपशम कर लेंगे तो उस समय जो चारित्र बनेगा उसको हम कहेंगे औपशमिक चारित्र।
ठीक है, तो यहाँ पर औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र ये दो भेद यहाँ पर हुए। सम्यक्त और चारित्रीय औपशमिक भाव के भेद। आगे अब फिर क्षायक भाव के भेद कितने हैं उसके बारे में अगला सूत्र कहते हैं, ये भी हमने कल सूत्र पढ़ा था, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ये जो सूत्र हमने पढ़ा है, सूत्र का अर्थ ये है कि ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये जो है ये क्षायक भाव के 9 भेद हैं। अब इनको अगर अपन गिनेंगे तो ये 7 ही है, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य, ये 7 ही हुए ना। तो अब 7 हुए, 9 करने हैं, तो चा जो एक वर्ड दिया है, चा से हमें समझना है कि चा से जो पहले हमने कहे थे, मतलब पहले जो पिछले सूत्र में तीसरे नंबर में पढ़े थे सम्यक्त चारित्र, उनका भी यहाँ पर ग्रहण करना है। तो उनका ग्रहण कर लेंगे तो फिर 2 और हो जाएंगे, तो 7 और 2 9 हो जाएंगे, सम्यक्त और चारित्र, तो कुल मिलाकर के 9 भेद इसके हो जाएंगे। 5 ये और 4, तो कुल मिलाकर के 9 भेद क्षायक भाव के हैं। अब ये 9 भेद कौन कौन से हैं, तो कहा ज्ञान दर्शन, क्षायक ज्ञान क्षायक दर्शन क्षायक दान क्षायक लाभ क्षायक भोग क्षायक उपभोग क्षायक वीर्य क्षायक सम्यक्त और क्षायक चारित्र। इस प्रकार से ये 9 क्षायक भाव हैं। इन्हीं को 9 क्षायक लब्धियां भी कहते हैं। 9 लब्धि जब हम कहते हैं या ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, वो यही है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षय हो जाने से अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान या फिर क्षायक ज्ञान उत्पन्न होता है और क्षायक दर्शन होता है या केवल दर्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार या अनंत दर्शन जिसको हम बोलते हैं, वो तीनों पर्यायवाची ही है। केवल दर्शन कहें या क्षायक दर्शन कहें या फिर आप उसको अनंत दर्शन कहें, तीनों एक ही है। ऐसे ही केवल ज्ञान कहें क्षायक ज्ञान कहें या अनंत ज्ञान कहें, तीनों का अर्थ एक ही आता है। तो ये ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षय होने से ये होते हैं। अब फिर कहते हैं कि ये अनंत जो दान है या क्षायक दान है, क्षायक लाभ है, क्षायक भोग है, क्षायक उपभोग है, ये सब कैसे होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने सूत्र दिया है एक, देखिएगा यहाँ पर बताया है, दानांतराय कर्म का जब क्षय करेंगे तो क्षयिक दान होता है। उसके बाद लाभांतराय कर्म का क्षय हो जाने से जो है क्षयिक लाभ होता है। भोगांतराय का क्षय हो जाएगा तो फिर क्षयिक भोग हो जाएगा, और उपभोगांतराय कर्म का क्षय हो जाने से क्षयिक उपभोग उत्पन्न हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पर इन्होंने एक एक उदाहरण भी दिए हुए हैं कि लाभांतराय कर, जैसे मान लीजिए दानांतराय कर्म का क्षय हो जाएगा तो क्या करेंगे कि वो दिव्य धनी के द्वारा अनंत प्राणियों को अभय दान देंगे, क्षयिक दान देंगे। हाँ, लाभांतराय का क्षय हो जाने से जो है उनको कोई भी मतलब लाभ में अंतराय नहीं आएगा, मतलब उनका लाभ हमेशा बना रहेगा। कैसे, तो उन्होंने कहा कि उनका जो शरीर है उसको भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा उनका शरीर हो जाएगा। उसके बाद भोगांतराय का क्षय हो जाने से क्या होगा कि वहां पर समोसरण में पुष्प वृष्टियां होना, अच्छी अच्छी सुगंधित हवा बहना, ये सब जो है क्षयिक भोग हो जाता है। और क्षयिक उपभोग क्या होता है कि जैसे सिंहासन हो गया, चमर हो गए, छत्र हो गए, ये जो है ये उपभोग के अंतर्गत आ जाए। तो क्षयिक उपभोग के ये उदाहरण हैं। अब वीर्यांतराय कर्म का क्षय हो जाने से क्षयिक वीर्य आ जाता है, अनंत शक्ति प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये बताया कि मोहिनी कर्म की जो 7 प्रकृतियां हमने पहले पढ़ी थी, उन मोहिनी कर्म की 7 प्रकृतियों के क्षय से क्षयिक सम्यक्त होगा, और उसके बाद जो समस्त मोहिनीय कर्म है उसका ही अगर अपन अभाव कर देंगे, उसका क्षय कर देंगे, तो क्षयिक चारित्र प्रकट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 9 लब्धियों की बात यहाँ पर हमने पढ़ी थी। अब इसके बाद में अगला सूत्र अपन लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद कौन कौन से हैं। क्षयोपशमिक भाव तीसरे नंबर का भाव है, जिसको अपन मिश्र भाव भी बोलते हैं, उसी का ये सूत्र यहाँ पर है, 5वें नंबर का सूत्र है। अब मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, आप लोग फिर इसका उच्चारण करिएगा। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रिपंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च।
मैं उच्चारण कर रहा हूं अलग अलग करके, आपको भी ऐसे ही उच्चारण करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल जल्दी जल्दी में उच्चारण करें और गड़बड़ कर दें। तो ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, इस प्रकार से हमें इसका उच्चारण करना है। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं अलग अलग करके। ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्री पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। ठीक है, इस प्रकार से इसका उच्चारण होगा। अब उच्चारण के बाद में हमें क्या देखना है, उच्चारण के बाद में इसका अर्थ क्या है। एक दो बार आप करेंगे तो उच्चारण आपका ठीक हो जाएगा। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ क्या है। तो क्षायपसमिक भाव के 18 भेद यहाँ पर बताए गए हैं कि ज्ञाना ज्ञान, यहाँ पर इन्होंने इनके भेद भी बताए हैं। तो एक एक करके हम इनको देखते चलेंगे। तो वो कहते हैं ज्ञान, फिर उसके बाद में फिर कहते हैं अज्ञान। ज्ञानाज्ञान जो है ना, वहां पर संधि विच्छेद है। ठीक है, तो ज्ञान और अज्ञान तो मिलकर के बन गया ज्ञानाज्ञान। तो ज्ञान अज्ञान, उसके बाद में फिर कहते हैं कि दर्शन, फिर कहते हैं लब्धया। लब्धया, तो चार चीजें इन्होंने बता दी। क्षायपसमिक भाव के भेद हम लोग पढ़ रहे हैं, चार चीजें यहाँ पर बता दी हैं इस सूत्र में। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धया मतलब लब्धियां। ठीक है, ये बातें चार चीजें इन्होंने बताई। अब इनके भेद यहाँ पर बता रहे हैं। कैसे, तो कहते हैं चतुस्त्री पंच भेदा। अब इसको देखिएगा, मैं आपको यहाँ इस सूत्र में बता देता हूं। ये जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सूत्र में कहाँ हमें इसका प्रयोग करना है, देखिएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने भेद बताए हैं। ज्ञान, देखो किस किस के भेद बताए, ज्ञान अज्ञान दर्शन और लब्धि। ठीक है, ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धया। ठीक है, अब इनके भेद बताए। सबसे पहले कहा चतुः। चतुः मतलब चार भेद। चार भेद किसके, तो बोले ज्ञान के चार भेद। चार भेद कौन कौन से, पांच भेद होते हैं ज्ञान के, मति श्रुत अवधि मनःपर्यय और केवल। तो केवल को तो सबसे पहले ले लिया क्षायक में, क्षायक ज्ञान में हमने केवल ज्ञान को ले लिया। तो बाकी के जो बचे हुए चार हैं, कौन कौन से, मति श्रुत अवधि और मनःपर्यय। ये जो चार ज्ञान हैं, इन चारों ज्ञानों को यहाँ पर क्षयोपसमिक भाव में लिया गया है। उसके बाद फिर कहते हैं कि अज्ञान। देखो यहाँ पर त्रि, ये जो त्रि प्रयोग किया गया है, इसको देखिए ये कहाँ जुड़ेगा, ये जुड़ेगा अज्ञान से। ठीक है ना, तो अज्ञान से। तो त्रि मतलब तीन भेद किसके हैं, तीन भेद हैं अज्ञान के। कौन कौन से, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान। याद रखना, पहले अध्याय में हम लोग पढ़ करके आए हैं, भूलना नहीं है, अच्छे से हमें याद रखना है जो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। भूल जाएंगे तो फिर आगे का, फिर हमें आगे आगे का याद रहेगा, पीछे पीछे का भूल जाएंगे, फिर पूरा ही भूल जाएंगे। क्योंकि सब पूरे जो सूत्र ग्रंथ होते हैं वो एक दूसरे सूत्र से एक दूसरे के अर्थ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी रिवाइज करते चलना है। तो त्रि मतलब तीन, तो तीन भेद किसके, अज्ञान के। तो हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था ना, मति श्रुतावदयो विपर्ययश्च। मतलब मति श्रुत और अवधि ये जो है ये विपरीत भी होते हैं, मतलब उल्टे भी होते हैं, मिथ्या भी होते हैं। तो इनके कैसे हो जाते हैं, तीन तीन हो जाते हैं भेद। कौन कौन से, कुमति कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है, ये तीन हो गए। आगे फिर कहते हैं दर्शन। दर्शन के कितने भेद हैं, तो कहते हैं त्रि, मतलब तीन भेद दर्शन के भी लेने हैं। कौन कौन से, तो उन्होंने कहा कि दर्शन तीन प्रकार का कौन कौन सा है। अब देखिएगा कि चार प्रकार के दर्शन के भेद कौन कौन सा। पहला है चक्षु दर्शन, दूसरा है अचक्षु दर्शन, और उसके बाद तीसरा है अवधि दर्शन, और चौथा है कौन सा, चौथा है केवल दर्शन। तो केवल दर्शन को हमने पहले क्षायक वाले सूत्र में ले लिया, जिसमें हमने 9 क्षायक भाव की चर्चा करी थी। अब आगे यहाँ पर तीन बचे हुए को ले लिया है। कुल 4 प्रकार के दर्शन होते हैं, एक को तो हमने पहले ले लिया है। अब बचे कितने, अब बचे 3, तो 3 को यहाँ पर लेंगे। तो 3 जो होते हैं, 3 प्रकार के दर्शन होते हैं। उन्होंने कहा चक्षु इंद्रिय के द्वारा पदार्थों का सामान्य ग्रहण यदि हो रहा है
तो वो चक्षु दर्शन है, और शेष इंद्रियों के द्वारा पदार्थों का सामान्य ग्रहण है वो अचक्षु दर्शन है। अवधि ज्ञान से पहले होने वाला जो सामान्य ग्रहण है वो अवधि दर्शन है। इस प्रकार से ये तीन दर्शन कैसे हैं, ये तीन दर्शन यहाँ पर क्षायोपशमिक भाव के अंतर्गत लिए हैं। तो ये जो तीसरा वाला जो यहाँ पर तीसरा भेद बताया है, ये किसका बताया है, दर्शन का। तो दर्शन कितने हैं, उन्होंने कहा दर्शन के तीन भेद हैं। ठीक है ना, ये सारी बातें क्लियर हुई। अब देखिएगा, अब आगे यहाँ पर क्या बताया है, उन्होंने कहा कि पंचभेदा, पंचभेद मतलब पांच भेद किसके हैं, सबसे लास्ट वाले के दर्शन के बाद आता है लब्धि। तो लब्धि के पांच भेद हैं। भाई कौन कौन से भेद हैं, पांच लब्धियां कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर वो कहते हैं। लब्धियां कौन कौन सी हैं, लब्धियां हैं दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है, ये क्षायक में भी लिए थे और क्षयोपशमिक में भी लेना है। ये जो लब्धियां है ना, ये दो प्रकार की होती है, क्षायक भी होती है, क्षयोपशमिक भी होती है। जब हमें क्षायक, जब हमारे कर्मों का क्षय हो जाएगा तब क्षायक लब्धि होगी। अभी जो हमें लाभ हो रहा है, दान हो रहा है, भोग उपभोग जो हम कर रहे हैं, जो हमारे भीतर की शक्ति है, ये सब क्या है, ये सब क्षयोपशमिक भाव है। तो समझना क्या है, समझना ये है कि ये पांच प्रकार की लब्धियां भी क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत ली जाती हैं। कौन कौन सी, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। ठीक है, ये पांच लब्धियों को हमने ले लिया। अब आगे आते हैं, फिर कहते हैं सम्यक्त्व, चारित्र, संयमा, संयमाश्च। सम्यक्त्व भी होता है, देखो सम्यक्त्व भी कैसा होता है, सम्यक्त्व भी होता है क्षयोपशमिक। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त हो गया, फिर उसके बाद में कहते हैं चारित्र, तो चारित्र भी आता है, तो क्षयोपशमिक चारित्र हो गया। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि संयमा संयमाश्च। संयमा संयमाश्च मतलब कि संयमा संयम, संयमा संयम मतलब देश व्रत हो जाना, देशव्रती हो जाना, प्रतिमा आदि धारण कर लेना। तो थोड़ा सा संयम थोड़ा सा असंयम दोनों मिक्स हो जाते हैं। जैसे कोई श्रावक है, उन्होंने 6 प्रतिमाएं ले ली या 7 प्रतिमाएं ले ली, तो क्या है तो श्रावक, मुनि तो हुए नहीं, लेकिन उन्होंने व्रत भी ले लिए ना, तो संयम भी हो गया और असंयम भी है, क्योंकि पूरे व्रत नहीं लिए तो असंयम भी है, संयम भी है। तो दोनों का मिला जुला स्वरूप है, उसको कहेंगे संयमासंयम। ये भी क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत लिया जाता है। बात क्लियर हो गई होगी, कोई यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, तो जो क्षयोपशम से भाव होता है उसको कहते हैं क्षयोपशमिक भाव। इसके 18 भेद है। 18 एक बार और गिन लेते हैं। सबसे पहले तो 4 भेद हम किसके गिनेंगे, 4 भेद गिनेंगे ज्ञान के। 4 में 3 जोड़ दिए किसके, अज्ञान के, तो 4 और 3 7 भेद हो गए। 7 में फिर हमने 3 जोड़ दिए, कौन कौन से, दर्शन के, दर्शन के 3 भेद जोड़े, तो कुल मिलाकर के 7 और 3 10 भेद हो गए। 10 में हमने 5 लब्धियों के भेद भी जोड़ दिए, तो इनको भी जोड़ने के बाद में फिर कितने निकले, फिर कुल मिलाकर के 10 और 5 15 भेद हो गए। फिर आता है सम्यक्त, उसके बाद फिर आता है चारित्र, फिर आता है संयमा संयम। कुल मिलाकर के 1 2 3, इन तीनों को 15 में जोड़ेंगे, कुल भेद कितने आ जाएंगे निकल करके 18। ठीक है, 18 भेद क्षयोपशमिक भाव के हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर हमें इस सूत्र से समझनी, ये वाला सूत्र जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें और क्या क्या बताया है। अगले सूत्र की ओर बढ़ते हैं, औदयिक भाव की चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, औदयिक भाव के 21 भेद हैं। कौन कौन से हैं, आइए हम इन 21 भेदों को अगले इस 6वें नंबर के सूत्र से समझते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं, तोड़ तोड़ करके, अलग अलग करके, फिर आप लोगों को इसको समझना है, क्योंकि इसका उच्चारण लोग बाग बहुत जगह, बहुत सारे लोग गलत उच्चारण करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको सही उच्चारण करना है। गति कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञान संयता, सिद्ध, लेश्याश, चतुष, चतुस्त्रिये, कई कई कईक, षड भेदाः। ठीक है, ये उच्चारण में ध्यान रखना है। एक बार फिर से बता रहा हूं,
गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस चतुस्त्रिये कई कई कईक षड भेदाः। देखो बहुत अलग अलग करके आप लोगों को बता रहा हूं, अच्छे से समझना। देखो ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर यहां से ध्यान रखना है, लेश्यास के बाद में चतुष चतुष, फिर त्रिये, उसके बाद कई कई कईक, 3 बार कई है, ठीक है, कई कई कईक षड भेदाः, पूरा का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का है और 3 कई है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान है, कई कई के कुछ लोग क्या करते हैं, कई 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 ऐसे बोल देते हैं, तो 4-5 बार बोल देते हैं, ये गड़बड़ी हो जाती। कई लोग क्या करते हैं, चतुस्त्रिय कई कई षड भेदाः, तो 2 बार ही कई बोल दिया, नहीं, यहाँ पर कई कई कईक, इस प्रकार से 3 बार कई है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है उच्चारण में बोलते समय। तो गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्रिये कई कई कईक षड भेदा। ठीक है, एक साथ इसका उच्चारण मैं फिर से कर देता हूं, सुनिएगा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुस्त्रिये कई कई कईक षड भेदा। ठीक है, ये इसका उच्चारण हुआ। अब देख लेते हैं इसका अर्थ क्या बनता है। इसका अर्थ बनता है कि औदैहिक भाव के 21 भेद कौन कौन से हैं। तो पहले कहते हैं इसमें गति आ जाएंगी, कषाय आएंगी, फिर आता है लिंग, तो इसमें लिंग भी आ जाएंगे, गति आएंगी, कषाय, लिंग, उसके बाद फिर मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान, फिर असंयत, फिर आता है असिद्ध, फिर उसके बाद आती है लेश्याएं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इतने भेद इसके होते हैं। अब इनके भी और भेद कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा चतुष, देखो ऐसे बताता हूं आपको लिख करके, यहाँ पर देखो सबसे पहले कहा चतुष, चतुष मतलब 4 भेद हैं। किसके 4 भेद हैं, तो सबसे पहले जिसका नाम लिया उसके 4 भेद हैं। गति का नाम लिया तो गति के 4 भेद हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइड में काउंट कर लेते हैं 4 भेद, ठीक है, किसके हो गए, गति के। फिर कहते हैं चतुष, एक बार दो बार चतुष चतुष है ना, चतुष चतुष, तो दूसरा वाला चतुष मतलब 4 भेद किसके हैं, दूसरे वाले के, कषाय के, इसके भी 4 हमने जोड़ लिए, ठीक है, ये भी 4 हो गए, ठीक है। फिर कहते हैं लिंग, अब लिंग जो है ना वो कहते हैं इसके कितने भेद हैं, तो कहते हैं 3 भेद हैं, त्रिय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संधि की गई है, कौन सी संधि है, यहाँ पर जो संधि की है, यहाँ पर यण संधि है, और उसके बाद कई 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 की जो है ना यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर एक 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 को ही इन्होंने एक साथ किया है, तो कई 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 हो गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिएगा, अब चतुष चतुष गति और कषाय के भेद 4 हो गए, लिंग के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमने लिंग कर लिए, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 भेद, ठीक है, ये 3 भेद हो गए लिंग के। उसके बाद फिर कहते हैं, अब यहां से एक निकला, इसमें से क्या निकला, इसमें से निकला एक। मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिफिकल्ट ना हो इसलिए संधि विच्छेद करके समझा देता हूं, इससे आपको समस्या होगी ही नहीं। हाँ, एक सेकंड, यहां देखिएगा, यहां पर इन्होंने कहा है, हाँ, ये सबसे पहले ना, तो चतुहु है ये क्या है, चतुहु है। उसके बाद में दूसरा वाला चतुहु है, मतलब उसका भी मतलब यही है 4, चतुः मतलब 4। उसके बाद में फिर इसको अलग अलग करेंगे हम, तो आ जाएगा त्रि, फिर उसके बाद में एक, फिर इसको हम जोड़ देंगे, फिर आ जाएगा एक, फिर उसके बाद में फिर आ जाएगा एक, त्रि, एक एक एक, और फिर उसके बाद में फिर और आ जाएगा एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये इन्होंने भेद बता दिए हैं कि ये इतने भेद इनके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर
वृद्धि संधि होने की वजह से थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप ये समझिएगा चतुस्त्रये कई 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 की जो यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है उसको ऐसे जोड़िएगा। ये देखिए यहाँ पर जो पहला वाला कई है ना उसको इसके साथ जोड़ लीजिए, और ये दूसरा वाला जो है ना इसको इसके साथ जोड़िए, फिर उसके बाद फिर इसको जोड़ लीजिए ये, और उसके बाद फिर ये चौथा वाला ही। ठीक है, तो ये एक साथ हुए हैं, इसलिए त्रिये कई 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 ये रूप बना है। अब इनको हमने अलग अलग कर दिया, तो सबसे पहले चार भेद हमने देख लिए, चार भेद तो हमारे हो चुके हैं। ठीक है, ये तो हो गए। उसके बाद चार भेद फिर से हमने देखे थे किसके, कषायों के। तीन भेद देखे थे हमने किसके, लिंग के। अब उसके बाद में फिर आगे किसके भेद आते हैं, लिंग के बाद में फिर वो कहते हैं कि एक भेद किसका है, तो नाम आता है मिथ्या दर्शन का। तो मिथ्या दर्शन का एक भेद है। ठीक है, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक भेद। उसके बाद में फिर कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के कितने भेद हैं, बोलते इसके भी एक भेद है। तो इसको हमने कर लिया, पहला वाला एक कर लिया, अब दूसरा वाला अज्ञान है। पहला मिथ्या दर्शन था, दूसरा अज्ञान है, तो ये भी एक जोड़ लिया हमने। ये कुल मिलाकर के दो एक हो गए। अब इसके बाद आगे देखते हैं, फिर कहते हैं एक और एक है, तो एक से फिर असंयत को लेना है, तो एक असंयत भी हो गया, इसका भी एक ही भेद है, इसके और भेद नहीं है। ये तीसरा वाला एक हमने पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये इसका अर्थ क्या, ये आ गया। उसके बाद फिर एक और है असिद्ध। असिद्ध के भी कितने भेद हैं, तो कहते हैं एक। तो ये लास्ट वाला एक है ना, इसको हमने पूरा कर लिया। यहाँ पर ये आ गया एक और भेद। कुल मिलाकर के ये कितने भेद हो गए, इनको हम लिख देंगे, ये हो गए हैं हमारे चार भेद। ठीक है, तो कुल मिलाकर के चार भेद ये हो गए। फिर कहते हैं षड भेदाः। तो छह भेद किसके हैं, षड मतलब छह, तो छह भेद किसके हैं, लेश्याः। लेश्याः, ये जो सूत्र में लेश्या आया है, यहां से हमें समझना है लेश्या के छह भेद हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए, ये छह भेद हो गए। अब हम इनको एक बार जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले चार और चार, आठ भेद हो गए। आठ और तीन, 11 भेद हो गए। 11 और तीन कितने हुए, 11 और तीन 14 भेद हो गए। 14 भेद के बाद फिर हमने इसमें क्या जोड़ दिया, हमने इसमें जोड़ दिया 6 लेश्याएं। तो लेश्याएं जोड़ने के बाद में फिर कितने हो गए, सॉरी 11 4 15 हुए, 15 और 6 21 हो गए कुल मिलाकर के भेद। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिएगा, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 4 15 और 15 और 6 21। तो कुल मिलाकर के 21 औदयिक भाव के भेद हमारे सामने आ गए हैं। तो ये जो है 21 भेद इसके हैं। अब एक बार इस सूत्र का फिर से एक सामान्य अर्थ बता देता हूँ, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। औदयिक भाव के 21 भेद कौन कौन से हैं, सबसे पहले कहा है गति। तो गति के कितने भेद हैं, उन्होंने बताया कि गति के कितने हैं, गति के उन्होंने कहा चतुष मतलब चार भेद हैं। कषाय के कितने भेद हैं, तो कहा है कि कषाय के भी चार भेद हैं। लिंग के कितने भेद हैं, तो कहा है कि 3 भेद हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है चतुस्त्रिय। ठीक है, उसके बाद में फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, ये इन चारों के ना एक एक भेद है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने कहा त्रिये कई 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 का मतलब त्रि एक 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 एक। ठीक है, उसको मिलाकर के कहा तो त्रिये कई 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 हो गया, संधि हो गई यहाँ पर, वृद्धि संधि। तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत और असिद्ध, इनके चारों के एक एक भेद है। कुल मिलाकर के 4 भेद हो गए। आगे फिर कहते हैं लेश्याः। तो लेश्या के कितने भेद हो गए, लेश्या के 6 भेद हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है षड भेदाः, तो 6 भेद हो गए। कुल मिलाकर के 21 भेद हो गए। अब इनके कौन कौन से भेद हैं देखिएगा। गति के 4 भेद कौन कौन से हैं, गति के 4 भेद हैं नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और उसके बाद देव गति। तो ये 4 गतियां हो गई। फिर कहते हैं कषाय कितने हैं, कषाय के 4 भेद हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है, ये 4 भेद हो गए। उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जो वेदनीय सॉरी यहाँ पर वो कहते हैं कि उसके बाद लिंग है, तो लिंग के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से,
तो उन्होंने कहा कि 3 वेद इसके होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद के उदय से ये होते हैं। ये देखिएगा, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ये आपको समझ में आ गया होगा। 3 लिंग के भेद है। आगे फिर कहते हैं मिथ्या दर्शन क्या होता है? बोले दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का श्रद्धा नहीं करने रूप जो मिथ्या दर्शन का भाव है उसको मिथ्या दर्शन कहेंगे। ज्ञानावरण के उदय से ना जानने रूप जो भाव हुआ उसको अज्ञान कहेंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं चारित्र मोह के उदय से प्राणियों की हिंसा और विरक्ति नहीं होना, वो जो असंयत होता है उसको असंयत भाव कहेंगे। और कर्म का उदय होने से सिद्ध पर्याय नहीं है उसको असिद्धत्व कहेंगे। तो ये असिद्धत्व भाव हो गए। अब आगे आती है फिर लेश्या। तो लेश्या के 6 भेद हैं। लेश्या के 6 भेद होने के पहले भी 2 भेद हैं जो हमने सबसे पहले जैन धर्म शिक्षा भाग 2, मतलब जिसको बाल बोध भाग 2 कहते हैं पाठशाला में, वो हमने पढ़ा है कि लेश्याएं 2 प्रकार की हैं और 6 प्रकार की भी हैं। एक तो द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्य लेश्या से मतलब ही नहीं है। जहां कहीं भी लेश्या की चर्चा की जाए उसको यही समझना है, लेश्या मतलब भाव लेश्या। तो भाव लेश्या, द्रव्य लेश्या मतलब होता क्या है? द्रव्य लेश्या मतलब होती है कि हमारे शरीर का जो वर्ण है, रंग है, उसको कहते हैं द्रव्य लेश्या। तो द्रव्य लेश्या से मतलब नहीं है। क्या क्या है लेश्या का मतलब? लेश्या का मतलब है मन वचन काय की जो कषायों से अनुरंजित प्रवृत्ति होती है उसको लेश्या कहते हैं। उसके भी 6 भेद हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। इस प्रकार से इसके 6 भेद बन जाते हैं। तो इन सब के भेदों को हमने यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया है। आगे अब हम देखते हैं कि पारिणामिक भाव जो भाव है उसके भेद कितने हैं उसको देख लेते हैं। छोटा सा सूत्र है, जीव भव्या भव्यत्वानि च। जीव भव्या भव्यत्वानि च। फिर से उच्चारण कर रहा हूं, जीव भव्या भव्यत्वानि च। तो 3 भेद हैं इसके पारिणामिक भाव के। हमने पहले सूत्र में पढ़ा था ना, त्रिवेदा यथाक्रम। तो जीव भव्या भव्यत्वानि मतलब जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन जो हैं वो जीव के असाधारण पारिणामिक भाव हैं। ये जीव में ही होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते। ध्यान रखना आप, ये जीव में नहीं होते, अन्य मतलब जीव में ही होते हैं, अन्य किसी में नहीं होते हैं ये 3 भाव। बाकी चा कहने से अन्य का भी हमें ग्रहण करना है। समझना आप लोग कि चा जो इस सूत्र में आया है वो चा से क्या समझना है? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, ये सारे जो है ना, ये सारे अन्य द्रव्य ये हमारे सामान्य गुण हैं। इनको भी पारिणामिक भाव में लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये किसी कर्म के उदय से नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये असाधारण पारिणामिक भाव 3 है और साधारण पारिणामिक भाव तो बहुत सारे हैं, अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व आदि। ठीक है, तो वो अन्य अजीव आदि में भी पाए जाते हैं, इसलिए उनको चा शब्द से ग्रहण हमने कर लिया है। तो आज हमारे इस सत्र में, आज के स्वाध्याय में हम आज इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। और किसी को यदि आज के इस संबंध से या जो हमने अभी तक पढ़ा है उससे कोई प्रश्न है तो आप तुरंत हैंड रेज करके बोल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है, कोई हैंड रेज भी नहीं कर रहा है और चैट में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। चलिए, कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, समय हमारा हो चुका है। आइए, हम गति को क्यों लिया, ये हर्ष भाई पूछ रहे हैं। चौथा सूत्र पुनः बताएं, वो कह रहे हैं। चौथा सूत्र जो है ना, उसमें क्षायिक भावों की चर्चा की गई है कि जो चौथा सूत्र है उसमें कहा था ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। तो उसमें 9 लब्धियों को बताया है जो 9 होते हैं। तो सम्यक चारित्र का ग्रहण करके फिर ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य को ग्रहण करके 9 क्षायिक भाव होते हैं। पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, समय हमारा हो चुका है। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद